यांगजी गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने कुत्ते को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में पालित बेटे को पकड़कर दीवार से धक्का दे मारा। बाहर शोर सुनते ही माँ बाप भागते हुए बाहर आए। जैसे ही उन्होंने यांगजी को देखा, उसने तुरंत पूरी कहानी पलट दी। वो रोते हुए बोला, भैया और ये कुत्ता दोनों मिलकर मुझे डराने लगे थे। फिर उसने आदमी को सबक सिखाने के नाम पर उस मासूम कुत्ते को उठाकर जमीन पर पटक दिया। बेचारा कुत्ता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। रात को आदमी अभी भी अपने प्यारे कुत्ते की मौत के दुख में डूबा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उसी कुत्ते का मांस पकाकर सूप बनाकर खाने की मेज पर ले आएंगे। उन्होंने आदमी के सामने कटोरा रखते हुए कहा, पी लो, फिर शायद हम तुम्हें माफ कर दें। जैसे ही आदमी को उस सूप की गंध आई, उसे जोर की उल्टी महसूस हुई। अगले ही पल उसने खून की उल्टी कर दी और सीधे अपने माँ बाप के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। अब जाकर माँ बाप घबरा गए। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर माँ आखिर अपने पति पर बरस पड़ी। वो रोते हुए कहने लगी, तुम्हें अपने बेटे के साथ इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस हालत में भी यांगजी चुप नहीं हुआ। वो फिर बोला, ये सब बस आप लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कर रहा है। ये जानबूझकर खून की उल्टी करने का नाटक कर रहा है। तभी ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इस बच्चे के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर इसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो जल्दी पूरी कर दीजिए। माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता कांपती आवाज में बोले, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में देते हुए कहा, आपका बेटा पेट के कैंसर की आखिरी स्टेज में है और अस्पताल की जांच के मुताबिक इसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। अंदरूनी अंगों से भी खून बहने के संकेत मिले हैं। लगता है इसे लंबे समय तक बहुत बुरी तरह पीटा गया है। डॉक्टर गुस्से में बोले, क्या आप लोग इसके माता पिता हैं भी या नहीं? ये सुनकर माँ बाप पूरी तरह टूट गए। वो बार बार कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा सगा बेटा है। हमारा बेटा ऐसी हालत में कैसे पहुंच सकता है? लेकिन पिता अब भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारे अस्पताल की रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर तुरंत भड़क गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, हमारा अस्पताल पूरे शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। इतनी बुनियादी जांच में गलती होना नामुमकिन है। यहाँ तमाशा मत कीजिए। पिता गुस्से से चिल्लाए, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? डॉक्टर ने भी बिना डरे जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। अभी आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है। अब पहली बार माँ अब भी 1 महीने से ज्यादा जी सकता है। माँ आखिर टूट गई। वो पति पर चिल्लाते हुए बोली, यही है तुम्हारी गरीबी में पालने वाली शिक्षा। तुमने मेरे बेटे को किस हालत में पहुंचा दिया। पिता का चेहरा भी पछतावे से भर गया। डॉक्टर ने दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पहले आप लोग खुद को संभालिए। हमें पता है कि कीमोथेरेपी का खर्च बहुत ज्यादा होता है और कई परिवार उसे उठा नहीं पाते, लेकिन अगर इलाज जारी रखा जाए तो अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन पिता अभी भी सदमे में थे। वो बड़बड़ाने लगे, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मेरे बेटे की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, आपके बेटे का पेट का कैंसर साफ दिखाता है कि वो लंबे समय से कुपोषण का शिकार था। उसे लगातार गंदा और खराब खाना खिलाया गया। उसका पेट असामान्य रूप से सूज चुका है और पूरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया है। सच कहूँ तो समझ नहीं आता कि आपकी आर्थिक हालत कितनी खराब रही होगी जो बच्चे को इस हालत में पहुंचा दिया। पास खड़ी नर्स भी दुख से बोली, उसके कपड़ों पर हर जगह पैबंद लगे हुए हैं, यहाँ तक कि भिखारियों के बच्चों के कपड़े भी उससे बेहतर होते हैं। डॉक्टर फिर बोले, मिस्टर शू कृपया शांत रहिए। अगर पैसों की परेशानी है तो हमारे अस्पताल में मदद और फंड जुटाने की सुविधा भी है। तभी पास खड़े एक डॉक्टर ने जल्दी से कहा, डॉलिन आपको गलत फहमी हो गई है। ये कोई गरीब परिवार नहीं है। ये तो शू ग्रुप के मालिक हैं, पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी। क्या ये शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी है? एक नर्स हैरानी से बोली, क्या ये वही इंसान नहीं है जिन्होंने कुछ समय पहले अपने छोटे बेटे को 56 अरब की लग्जरी क्रूज गिफ्ट की थी? दूसरा डॉक्टर अविश्वास में बोला, इतने अमीर लोग अपने बच्चे को आईसीयू तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तभी किसी ने धीरे से कहा, मेरा एक दोस्त शू ग्रुप में काम करता है। उसने बताया था कि वो जहाज असल में पालित बेटे को मिला था और जो अभी आईसीयू में है वो उनका सगा बेटा है। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या पालित बेटे को अरबों की जहाज और अपने सगे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया? माँ ये सुनकर पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए पति को मारने लगी। सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। उधर यांगजी फिर नकली चिंता दिखाते हुए बोला, माँ चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन माँ ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया, मुझे हाथ मत लगाओ। फिर वो रोते हुए सिर्फ अपने सगे बेटे का नाम पुकारने लगी, मुझे सीयू चाहिए, मेरा बेटा। 5 पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।